हाँ बोलिए, क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस वन और x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ y माइनस वन, दो वैल्यू आ गई आपकी। हाँ सर। हाँ श्रेया तुम बोलती रहो यार, मुझे लग रहा है कि बार बार कट जा रहा है, तो हम 5-6 मिनट तुम लोग ज्यादा अटेंटिव रहो, श्रेया, धनंजय, शिवाली, अमित, थोड़ा अटेंटिव रहो, ठीक है, बोलते रहो ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं सुन रहे हो तुम लोग। x की दो वैल्यू आई ना, रूट ऑफ y माइनस वन और माइनस रूट ऑफ y माइनस वन, ठीक है। अपने को मालूम है ना कि x कहाँ पे डिफाइंड है, x तो 0 से 2 में है, x तो 0 से 2 में है ना, तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला है वो नहीं लेंगे, जो दूसरा वाला है वो नहीं लेंगे ना, वो क्या बता रहा है, x इज नेगेटिव, बट हमें तो मालूम है ना कि x इज पॉजिटिव। हाँ सर। वी नो कि x इज 0 से 2, तो दैट इंप्लाइज जो सेकंड वाला है वो कट गया ना आपका, तो आपके पास फाइनली क्या बन के आ गया बताइए, आपके पास आप ये वाला एक्सेप्ट करोगे, अब इस वाले अपन क्या करेंगे, x को y और y को x से रिप्लेस कर देंगे। ये बात चमकती है क्या? देखो इनवर्स फंक्शन समझना और इनवर्स फंक्शन निकालना दो अलग अलग चीजें मानता हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन किया मैंने? ठीक है, हाँ सर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। और करते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। एक्स स्क्वायर -5x + 4, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 1 और 4 रूट है, तो वर्टेक्स इसका 5/2 पे है, तो 5/2 से इन्फिनिटी से अपन इसका रेंज निकाल लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर, नहीं x-2 का, ये क्या लिखा हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर, नहीं x-5 इसका रेंज कितना आएगा, कैन समबडी हेल्प मी विथ रेंज क्या, ताकि मैं 1 1 1 2 बना -9/4 से -9/4 से। बहुत अच्छा, -9/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन मैंने बनाया ही ऐसा है कि 1 1 1 2 रहे, बट आप समझ सकते हो मैंने क्या बनाया है, फाइन। तो x-5/2 वर्टेक्स आपका 5/2 पे है, और ये आपका वैल्यू ऐसे है और ये वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से जाएं तो ये -9/4 है, हमें किस डोमेन में बात करनी है, 5/2 से इन्फिनिटी में बात करनी है, ठीक है। उसमें तो मेरा फंक्शन ऑलरेडी क्या है, 1 1 और ऑन 2 है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी क्या है, 1 1 और ऑन 2, कितना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। ये बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन पूछता है ना कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तब ए से बी में ही बात करते हैं, जो मैनिपुलेशन वाली बात सिखाई ना मैंने उसको अप्लाई नहीं करते हैं, जो दिया है उसमें बात करके अपन बोल देते हैं कि आप इन्वर्टिबल हो कि इन्वर्टिबल नहीं हो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इनवर्स। अब यहाँ पे इनवर्स कैसे निकालते हैं, दैट इज एन इंटरेस्टिंग इशू। अपना स्टेप वही रहेगा, ट्राई टू गेट एक्स एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ वाई, फाइन। तो x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y कैसे आएगा बताइए, ये आ गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 5 ± b² -4 × 4 - y/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 ± क्या लिखा है अंदर बताओ, तो ये 9 आ जाएगा ना, 9 + 4y। 9 + 4y। ये लो वापस से प्रॉब्लम आ गई, वापस से वी हैव अ प्रॉब्लम, है ना, वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ x, समझ रहे हो ना, वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ x, फिर से हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा x लेना है। ये बात समझ में आती है क्या कि आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कौन सा x लेना है? हाँ सर। आपके पास है ना, तो अभी इसको ये डिसीजन कौन करता है, ये जो डिसीजन होता है इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, इज ऑन, बोलो, इज ऑन बेसिस ऑफ a। यहाँ पे आपका a क्या है, 5/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो शिवाली कौन सा लेंगे बताओ,
5 प्लस रूट हाँ, 9 ये वाला नहीं लेंगे, है ना। तो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 प्लस 9 प्लस 4y/2। कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 5/2 से इंफिनिटी से -9/4 से इंफिनिटी। एंड नाउ वी विल रिप्लेस दिस 5 प्लस बोलो 9 प्लस 4x/2 कहाँ से कहाँ, -9/4 से इंफिनिटी से 5/2 कॉमा इंफिनिटी। ये समझ में आता है कि कैसे निकालते हैं इनवर्स। हाँ सर। ठीक है, चलो एक और निकालते हैं। y इज इक्वल टू x³ + 1। ठीक है, और x³ + 1 दे देते हैं अपन 2 से 4 से 9 से 65। ठीक है, अपन देख लें। ये जो फंक्शन है, तुम देखो, तुमको अब इस बार चेक कर लेते हैं 1 1 है कि नहीं है। फटाफट चेक कर लो 1 1 है कि नहीं है। देखो x1³ + 1 इज इक्वल 1 1 बताया था ना चेक कैसे करते हैं। ये कट गया, इसका मतलब क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2 आया ना। तो फंक्शन क्या आ गया, 1 1 आ गया। अरे बॉस, ये चमकता है ना आपको मैंने क्या किया, x1 - x2 और ये क्या है x1² + x1 x2 प्लस, ये तो आपको करके दिखाया था ना मैंने पहले, इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट इंप्लाइज फंक्शन कैसा आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 आ गया। रेंज निकालनी है, हमने y' निकाल लिया, क्या आ गया 3x²। दैट मीन्स y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो रेंज क्या होगा, y(2) से y(4). अरे हेलो, तो y(2) कितना आएगा, 9 से 65। फंक्शन कैसा आ गया आपका, ऑन टू आ गया। ये बात चमकती है क्या। अब निकालना है इनवर्स, तो 1 1 ऑन टू आ गया ना, तो वी हैव फंक्शन एज क्या, इन्वर्टिबल। So now we'll find the inverse. कैसे निकालेंगे इनवर्स, y - 1 इज इक्वल टू x³। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - 1 की पावर 1/3। कैसे डिफाइन करोगे आप, अभी इस स्टेप तक आप लिखोगे 2 से 4 से 9 से 65। इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू x - 1 की पावर 1/3, 9 से 65 से 2 से 4। ये बात क्लियर है। हाँ सर। आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, एक और करते हैं। हाँ सर। ठीक है, एक और करते हैं। that we will do y is equals to, how we will make that, वो एक प्रॉब्लम है, उसको देखना पड़ेगा ना। उसमें जाऊंगा मैं तो फिर करेक्शन आ जाएगी ना। y इक्वल्स टू sin x + π/4 कर लेते हैं। और ठीक है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड साइन इनवर्स का फंडा ना। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना कि इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं वापस से एक बार इनवर्स फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पे। ठीक है, तो देखो मैं आपको अभी डेफिनेशन लिख के देता हूं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि डेफिनेशन क्या थी। फाइन, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को उसमें देखना पड़ेगा ना यार। ठीक है, कि अपन कुछ स्टेटमेंट्स पहले प्रूफ कर लेते हैं। फाइन, जो अपने को हेल्प करेगा कि अगर f a से b है, f a से b 1 1 है, g a से b 1 1 है, f a से b 1 1 है, g a से b 1 1 है, तो देन g of f of x
ए से सी, सॉरी बी टू सी, अरे अरे रेहान गेट बंद करना वो यार, ठीक है। एफ ए से बी 1 1 है, जी बी से सी 1 1 है, तो जी ऑफ एफ ये जब डिफाइंड होगा ए से सी इज ऑल्सो 1 1, इज ऑल्सो 1। एक मिनट होल्ड करवाता हूँ मैं। ये बात समझ में आई कि अगर एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो गॉफ भी 1 1 है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे वापस से, वैसे ही देखो, जी ऑफ एफ ऑफ अपना जो बेसिक होता है, जी ऑफ एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, इसको दिस शुड इम्प्लाई क्या, x1 इज इक्वल टू x2 ना। लेट्स सी, जी ऑफ एफ ऑफ x1 को जी ऑफ एफ ऑफ x2, अभी g इज 1 1। हेलो, समझ में आ रहा है श्रेया? हाँ सर। g इज 1 1, अगर g 1 1 है तो उसका इनपुट बराबर होगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। नाउ f इज 1 1, नाउ f इज 1 1, दैट इंप्लाइज क्या, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब गॉफ जो हो गया वो 1 1 हो गया, है ना। ये बात समझ में आती है? क्या इसका रिवर्स भी ट्राई होगा, रिवर्स भी ट्रू होगा क्या? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ गॉफ इज 1 1 कैन यू सर्टिफाई G एंड F 1 1? ये सोचिए, आपको खुद से एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। मैं दूसरे पे आता हूं कि अगर F A से B में ऑन टू है, G B से C में ऑन टू है, तो गॉफ आपको ये समझ में आ रहा है ना, फटाक से मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, गॉफ जो होगा A से C में होगा, है ना। बिकॉज गॉफ क्या होता है, G के अंदर पहले F जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली A से C में जाएगी ना चीज, यहाँ और इसमें, है ना। तो गॉफ A से C इज ऑन टू। ये समझ में आता है? हाँ सर। सोचो एक बार, इमेजिन करते हैं, ए से बी में क्या है, ऑन टू है ना। अगर ए से बी ऑन टू है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए बी सी ऑन टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारा का सारा यूज हो गया होगा ना। और बी में आपका ए बी सी लिखा होगा, और यहाँ आप मान लो कि ए बी सी डी लिखा होगा, लेकिन ये तो ऑन टू है ना, ये भी ऑन टू है, तो इसको ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? ये और ये सेट सेम हो गए ना आपके। जब आप ए से बी में, जब आप फाइनली ए से सी में डिफाइन करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा बताओ, 1 2 3 4, यहाँ आपने लिख दिया ए बी सी, बताइए क्या बन जाएगा, 1 पे ए पे ए, है ना, 2 पे ए और ए पे ए। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो 3 पे बी और बी पे बी, 4 पे सी और सी पे सी। ये चमका क्या, आपका क्या बन गया, ये गॉफ है ना, जो आपका क्या हो गया वापस से ऑन टू। अगेन क्वेश्चन है, if golf is on to can you certify G and F on to? Can you certify G and F on to? इतना क्लियर है क्या? आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है। ऑल्सो एक और स्टेटमेंट आपको जो सर्टिफाई करना चाहिए वो ये है कि अगर गॉफ इज 1 1, अगर गॉफ इज 1 1, दैट कैन इम्प्लाई एफ इज 1 1। अगर गॉफ इज ऑन टू, अगर गॉफ इज ऑन टू, देन जी इज ऑन टू। दिस यू शुड चेक अगेन, वेरीफाई करो, सर्टिफाई करो, एग्जाम्पल लो, फंक्शन के साथ खेलो। ये जो पेज पढ़ाया है काफी इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको आपको एनालिसिस वाला पार्ट है ये फंक्शन का, कि इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो।
ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, so now I am trying to move towards a formal definition of inverse function. Formally, how do we define inverse function? Formal definition of inverse function. Formal definition of inverse function. Formal definition of inverse function. ठीक है, नो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इनवर्स फंक्शन की? देखो, फॉर एफ एक्स टू वाई टू बी अ फंक्शन, मैं लिखता हूं प्रॉपरली, अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is said to be invertible, is said to be invertible if there exists a function g defined from b to a, ध्यान देना, g defined from b to a, such that, now it's a very important part, such that g of f is equal to g of f is equals to I of a and f of g is equals to I of b. आप ध्यान दो, then g is denoted by f inverse from b to a. Now this is very very important definition. आप ये देखो, ये कुछ है नहीं, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, याद है? हाँ, f इनवर्स f हमने प्रूफ किया था ना, f इनवर्स f हमने प्रूफ किया था ना, I of a आया था, याद आ रहा है? और ये वाला क्या था? f of f इनवर्स x, याद आ रही है चीज? I of b, वही था ना? ठीक है, कंडीशन इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? f should be 1 1 and on 2. f should be 1 1 and on 2. ये बात समझ में आई क्या? जो मैंने डेफिनेशन लिखी, थोड़ा सा घुमा के लिखा है मैंने, पहले आपको बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में समझा दिया, अभी मैं थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूँ। ये फंक्शन a से b को इन्वर्टिबल कब बोलते हैं? जब एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g b से a सच दैट गॉफ जो है वो I of a है, मतलब जो हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, गॉफ क्या है? f इनवर्स f। अभी एग्जांपल हमने पिछले पेज पे किया था ना, f इनवर्स f of x, हर बार क्या आ रहा था? x आ रहा था ना, जो f का इनपुट था, और यहाँ पे जो b का इनपुट था। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेशन लग रहा होगा आपको, इतना क्लियर है क्या आपको अच्छे से? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, वी विल शो फ्यू प्रूफ्स, थोड़ा आपको और डिफिकल्ट कर लगेगी चीजें, ठीक है? आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं। पहले जी हम प्रूफ करेंगे कि h of g of f is h of g of f, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना? आपको ऑब्वियस लग रहा होगा, हाँ सही है, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम जनरली लिख लेते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 3 कंपोजिशन की बात हो रही है, f of g of h। ये बात समझ में आती है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ ठीक है, ये तो ऑब्वियस है ना, देखो ना आप, जो लिखा हुआ है ये तो मुझे ऑब्वियस ही लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? h के अंदर क्या गया है? g of f of x गया है ना?
है ना, विच इज नथिंग बट h के अंदर क्या गया है फाइनली, g ऑफ f ऑफ x। अगर यहाँ से देखो तुम, यहाँ पे क्या गया है, h के अंदर f गया है ना, और f के अंदर तुम्हारा फाइनली क्या चला, h के अंदर g गया है, और उसके अंदर फाइनली क्या गया तुम्हारा f, विच इज व्हाट अगेन h ऑफ g ऑफ f। ये बात समझ में आती है क्या? दोनों सेम ही लिखे हुए हैं ना। हाँ अरे हम सर। लोग जो इनवर्स निकाल रहे थे थोड़ा, हम लोग जो उस दिन कंपोजिशन निकालते थे 3-3 फंक्शन का, अंतर नहीं पड़ता ना किसी ऑर्डर में लिखो आप कंपोजिशन, मतलब इसका अंतर नहीं पड़ता ना किसको आप पहले अप्लाई करते हो। हमने एक बेसिक फॉलो किया कि अंदर से बाहर जाएंगे। ये बात समझ में आती है क्या कि इन तीनों का सेम मतलब है ना? क्या मतलब है तीनों का? h ऑफ g ऑफ x। ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, ये मतलब होता है। ये बात समझ में आती है? अरे हेलो, समझ में आती है? बी पे आओ। हाँ सर। बी इज इंपॉर्टेंट, बी इज इंपॉर्टेंट। अगर f तुम्हारा डिफाइंड है x से y और f इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हारा g डिफाइंड है y से z, सच दैट g इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो गॉफ इज इनवर्टिबल। पहली स्टेटमेंट, गॉफ इज इनवर्टिबल। आप सोच लो इसको, इनवर्टी क्या स्पेलिंग हुआ रे, इनवर्टिबल। गॉफ इज इनवर्टिबल, ऑब्वियस है, आपको इसको चेक करना चाहिए, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप खुद चेक करो। गॉफ इज इनवर्टिबल। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गॉफ का इनवर्स जो होगा इज सेम एज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप समझे क्या किया मैंने, कि जी ऑफ एफ का होल का इनवर्स जो है ना वो क्या है, इंडिविजुअल इनवर्सेस का कंपोजिशन। वो इंडिविजुअल इनवर्सेस का कंपोजिशन है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हेलो, ये सबको समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये बताओ पहले, जी गॉफ जो डिफाइंड कहाँ से कहाँ होगा? गॉफ जो आप डिफाइंड करोगे कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? एक्स से जेड होगा ना। गॉफ तो हमेशा एक्स से जेड होगा ना, डिफाइंड तो है ना। तो मुझे अगर गॉफ इनवर्स को ये प्रूफ करना है तो मैं बस इतना प्रूफ कर दूं, मेरा काम हो जाएगा ना। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि गॉफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल्स टू, आई थिंक इसको मैं प्रूफ नेक्स्ट क्लास में कर दूं कभी सब दुकान। अरे हेलो सुनो, ये तुमको समझ में आ रहा है कि गॉफ को, गॉफ कहाँ से कहाँ, एक्स से जेड पे है ना। गॉफ तुम्हारा कहाँ से कहाँ है, एक्स से जेड पे है ना, ठीक है। व्हाट आई विल ट्राई टू सजेस्ट, मैं इसका इनवर्स निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि गॉफ जो है तुम्हारा, जैसे तुमने लिख दिया गॉफ लिख दिया, ठीक है, तो आप खुद सोचो ना कि गॉफ एक्स जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आई जेड होगा। गॉफ एक्स जो होगा, सॉरी गॉफ एक्स तुम्हारा क्या होगा, आई एक्स होगा ना। गॉफ एक्स तुम्हारा क्या होगा बोलो, आई एक्स होगा। हाँ सर। अरे हेलो, है ना। दोनों साइड मैंने जी इनवर्स लगा दिया। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई एक्स हो गया है, से आई एक्स हो गया। अभी मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ एफ इनवर्स से, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ एफ इनवर्स से, तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे एफ इनवर्स आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा वापस से, एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स क्या होगा, आई ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स क्या होगा, आई एक्स होगा। अरे है ना, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैं बस प्ले आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर जो ये जी ऑफ, अब मैं वापस से एक्स को ना जी डाल दूंगा, जो आई एक्स है यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पर जी डाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी। वापस से नहीं समझा किसी को, आई थिंक डिफिकल्ट पड़ेगा ये, मैं समझा नहीं पाऊंगा तुमको ऐसे। आई नीड बोर्ड फॉर दिस, हाउ विल आई प्रूव दिस। ठीक है, मैं वापस से ट्राई करता हूँ, फाइट मारता हूँ। मुझे इसका इनवर्स ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेट मी यूज न्यू पेज।
यूं तो ये फालतू का है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वैसे बस मैं कराता हूँ इसलिए मैं करा रहा हूँ इस चीज को। आप बस इतना मान लो ये होता है और कभी यूज नहीं आता ये, तो बट समझने में काम आएगा इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। मुझे प्रूफ क्या करना है इतना बता दो, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि गॉफ का इनवर्स जो है वो क्या है, बताओ मुझे क्या प्रूफ करना है श्रेया? गॉफ का इनवर्स जो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ सर। सो मुझे फाइनल अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑपरेटेड ऑन गॉफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई एक्स, तो मेरा काम हो जाएगा ना, ये सोच सकते हो क्या? ये तुमको सोचना पड़ेगा, अगर ये हो गया तो मेरा काम हो जाएगा ना। अरे किसी भी दो फंक्शन को आपस में एक दूसरे का इनवर्स कब बोलते हैं हम लोग? एफ और जी को आपस में इनवर्स कब बोलते हैं? अगर एफ ए से बी डिफाइंड है और जी जो है बी से सी डिफाइंड है, ठीक है, या इसी की बात कर लें, एफ की ही बात कर लें, एफ ए से बी डिफाइंड है, तो इसका एफ ऑफ एफ इनवर्स को क्या बोलते हो तुम? एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या बोलते हो बोलो? आई बी बोलते हो ना। और कंडीशन क्या होती है? एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स को क्या बोलोगे? आई ए बोलोगे ना। अरे हाँ या ना, बोलोगे ना, ये बात समझ में आती है ना। यही चीज मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मैं यही ट्राई करने का प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया एफ इनवर्स ऑन जी इनवर्स ऑन गॉफ इनवर्स जो होगा वो आई एक्स है, तो मेरा काम हो जाएगा ना। आपको डाउट ये आ रहा होगा ना सर आई एक्स कैसे आ गया, ठीक है। अब वापस समझते हैं इसको। एफ को डिफाइंड किया एक्स वाई, जो डिफाइंड किया वाई से जेड, इतना बता दो एक्स से जेड होगा। गॉफ इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां डिफाइंड होगा? जेड टू एक्स होगा, ठीक है। मुझे इतना बताओ अब कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, तो मुझे यहाँ पर आई एक्स ही आएगा ना, तभी ना होगा प्रूफ। नहीं समझ रहा है? तो ठीक है, काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, इसके इनवर्स को अपन ना मान लेते हैं कि इसका इनवर्स, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसके इनवर्स को अपन एच ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हाउ लाइफ, हाउ मैं तुमको कैसे दिखाऊं इस चीज को? वेरी डिफिकल्ट, गिव मी सम टाइम ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इसमें। ठीक है, गॉफ इनवर्स, ठीक है। अभी देखो ना, तुम अगर लॉजिकली समझो तो यहाँ पर जो x जा रहा होगा गॉफ इनवर्स के अंदर में, वो किसका वाला जा रहा होगा? वो तो z वाला ही जा रहा है ना। यहाँ पर जो चीज है वही जा रही है ना उसके अंदर, कि x वाली जा रही है। हेलो, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊं? एनीवे मैं तुमसे बात ही कर लेता हूँ। अरे श्रेया, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर आप वापस बोलोगे, अभी जो बोला मैंने सुना नहीं। क्या कर रही थी, नहीं सुना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गॉफ तेरा x से z है और गॉफ इनवर्स तेरा कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? z से x में डिफाइंड होगा। हाँ z से x में डिफाइंड होगा। मैं यही, हटा दो इसको, काट दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे दो फंक्शन को प्रूफ करना पड़ता है कि वो आपस में इनवर्स हैं, अगर मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है दो फंक्शन का कि वो आपस में इनवर्स हैं, ठीक है, तो मुझे उसमें प्रूफ करना पड़ता है ना। मुझे उसमें क्या प्रूफ करना पड़ता है बताओ? कि आई जेड आई एक्स ये सब चीजें प्रूफ करनी पड़ती है ना। हाँ सर। नहीं, डिफिकल्ट होगा, मैं नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, इसलिए आई नीड योर फेशियल एक्सप्रेशन। पूरी क्लास जितने लोग बैठे होंगे ना, अभी सब लोग शॉक के स्टेट में होंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चीज मुझे पसंद नहीं आती है, जब समझ में नहीं आता। मुझे मालूम है ये एक पार्ट
मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं सोचने तो बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए। कैन आई हैव अ सर नाइस वे? अगर मैं सुनो, LHS और RHS का डोमेन और रेंज इक्वल कर हाँ दे तो sure. नहीं चलेगा? नहीं नहीं, LHS आज का डोमेन से नहीं होगा। मुझे ना जो ये प्रूफ करना है ना, तो मुझे अगर मैंने क्या बोला कि इसका इनवर्स ये है ना, मैंने यही बोला कि इसका इनवर्स ये है, ठीक है। तो अगर इसका इनवर्स ये है तो मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यार इन दोनों वैल्यू का जब मतलब ये एक फंक्शन अगर h है, ये अगर h है और ये उसका इनवर्स है, ठीक है, तो दोनों का जो ऑपरेशन होगा दैट शुड गो टू z, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। फाइन, तो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एक काम करता हूँ मैं एक डिफरेंट तरह से ट्राई करता हूँ। देखो, गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स, आप बस इसको फॉलो करने का ट्राई करिएगा प्लीज, बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करिएगा। ये आपका आई रहेगा, ये आप मानते हो ना, ये आपका जो रहेगा दैट विल बी योर व्हाट वैल्यू, बताओ मुझे। यहाँ पर आप मान लो कि गॉफ, आप थोड़ी देर के लिए एक काम को सुनो, चलो एक अच्छा तरीका दिखा मुझे। आप थोड़ी देर इसको एच मान लो, ओके, और आप थोड़ी देर इसको एच इनवर्स मान लो, इतना तो मान सकते हो ना यार, ठीक है। अब अपने को मालूम है ना कि एच ऑफ एच इनवर्स जो होता है, अब बिल्कुल ध्यान समझना, एच ऑफ एच इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बोलो। एच ऑफ एच इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बताओ। आईजेड होता है ना, जो भी एच इनवर्स के अंदर जा रहा होगा वही लिखोगे ना, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, आईजेड आएगा ना यार। हाँ अरे हेलो, ये बात हाँ समझ में सर। आती है? प्लीज ध्यान सुनना आप, ठीक है। अब मेरे को चमक गया, कैसे समझाना है आपको अच्छे से बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए। आपका जी इनवर्स कैसे, अब ध्यान सुनिएगा, वो करते रहिएगा। आपको चमकता है ना, आईजेड का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, ओके, फाइन। yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं एच को चेंज कर दिया, एच को मैं जी ऑफ एफ ऑफ ये लिख दिया, इसमें कोई मैंने पाप नहीं किया, यहाँ तक आई एम करेक्ट, यहाँ तक आई एम टोटली करेक्ट, ओके हाँ सर। फाइन, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर अभी हमने पढ़ा था, ये जो चीज होती है इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, अंतर नहीं पड़ता ना। इस चीज को आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए तो ये आपको अंतर नहीं पड़ता, नहीं आपने पढ़ा था ना अभी, हाँ हाँ सर। ये चीज आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। मैं इस पूरे साइड में, दोनों साइड पे जी इनवर्स लगा रहा हूँ, ध्यान देना। अब जी इनवर्स आई जेड, ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि इसमें किसी भी ऑर्डर में लगाओ अंतर नहीं पड़ता है, तो जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, जी इनवर्स जी तो आई हो जाएगा, जी इनवर्स जी जो है वो आई हो जाएगा ना यार, ये बात समझ में आती है। आप इसको जी इनवर्स रखो, आप आई छोड़ो, आप तो ये सोचो, आप इसको छोड़ो, भाड़ में गया है, तुम समझने को इसको इनपुट समझो, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, जी इनवर्स रहेगा, ये जी इनवर्स, यहाँ तक क्लियर है क्या। आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी इनपुट पे लगता है हमेशा क्या आता है, सेम आउटपुट आता है। अरे हाँ, यहाँ तक क्लियर है। yes. अभी दोनों साइड मैंने एफ इनवर्स लगा दिया, दोनों साइड मैंने एफ इनवर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर है। वापस से एफ इनवर्स एफ क्या होता है, आई हो जाता है। अरे बोलिए, हाँ है ना, सर। आई के अंदर कुछ भी जाता है वो क्या होता है, सेम बन जाता है हमेशा, ठीक है। हाँ तो आपका एच क्या था, एच क्या था, एच तो आपका गॉफ था ना, go. एच तो आपका गॉफ हाँ था गॉफ। ना। आपने क्या प्रूफ कर दिया, गॉफ इनवर्स क्या आ गया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये बात समझ में आती है क्या? Yes. अरे ये हाँ चीज सर। क्लियर है क्या, ये प्रूफ है इसका जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, ये प्रूफ है फॉर बोर्ड्स। हमारे जेई सिलेबस में कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं निकालता है ऐसे इनवर्स, हम सीधा इसको यूज करते हैं कि गॉफ इनवर्स निकालना है, हम दोनों का इनवर्स निकाल के कंपोजिशन निकाल लेते हैं। और मैंने आज तक 15 साल में कभी ऐसे नहीं निकाला है, मैं सीधा गॉफ निकालता हूँ, उसका इनवर्स निकालता हूँ। ये बात चमकती है क्या? हाँ अरे हेलो, ये बात आप सभी लोग को अच्छे समझ में आती है? हाँ सर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना सोचने में, कौन सा किसका इनपुट है और कौन सा किसका आउटपुट है ना, ठीक है। इस पे मैं एक चीज तुमसे पूछ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट पड़ेगा, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, लेट्स सी तुमको कितना क्लियर हुआ है। एफ तुम्हारा एक्स से वाई है, जी तुम्हारा
तुम्हारा y से z है, दोनों सर ही ये इन्वर्टिबल हैं। ओके सॉरी, पढ़ाने पिछले में, पेज हाँ समझ गया, मैं भूल गया था यार, मैं खो गया था। बोथ, देखो f तुम्हारा x से y है, g तुम्हारा y से z है, बोथ आर इन्वर्टिबल, बोथ आर इन्वर्टिबल। ठीक है, तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, बताओ हमने क्या प्रूव किया, बोलो, कि गॉफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स। एफ इनवर्स जी इनवर्स। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, आप जरा सोच के बताइएगा मुझे कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू जो आएगी वो आई में यहाँ पे क्या आएगा, ये बताओ मुझे। दूसरा क्वेश्चन है जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यहाँ पर आई में मैं आपको लिख देता हूँ, आप सोच, टाइम लो, सोचो आई एक्स आएगा या आई जेड आएगा, ये दो चीज में सोच के आप सोचो, टेक योर टाइम, टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, थिंक, सोचो इसको, एवरीबॉडी सोचिए इसको, ये दोनों सही है क्यों, हमने पहला, आप थर्ड स्टेटमेंट ट्रू मानिए। आप बताओ मुझे ए और बी, एक और काम कर देता हूं मैं, ऑब्वियसली आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी सर, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ है, वाई से एक्स, जी इनवर्स कहाँ से कहाँ है, जेड से वाई, ठीक है, और नाउ तो ओके ठीक है, और